ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आते? उत्तर है, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ हो जाता, फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार तर्ज किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं। तो अभी हमने जो गीत सुना है, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे गीत तुम्हारे पास 2-4 होने चाहिए कि जो तुम सुन सको, क्योंकि फिर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नवयुग आने वाला है जिसमें बाबा ने हमें चुना हुआ है और हम नवयुग में जाने वाले हैं। लेकिन किससे? इस ज्ञान के आधार पर तो हमें रोज मुरली सुननी है और ये ऐसे गीत भी सुने ताकि हम उमंग उत्साह में आ जाएं। रावण से ले रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल आता है, ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हक कर लेवे, इनका गांव हम अपने हाथ करें। अब वह सब हक के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तो दुनिया वाले एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। जैसे दिखाते हैं 2 राजा होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। तो जो राजा हारता है उसकी पूरी संपत्ति जायदाद जो होती है वो जो राजा जीतता है उसकी हो जाती है। मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए वो युद्ध करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो हद के लिए लड़ते हैं और हमारी जो लड़ाई है वो अपनी माया से ही है, वो हम ब्राह्मणों के अलावा किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। तो हमें गुप्त रीति से राज्य स्थापन करना ही माना हमें अपने संस्कारों पर काम करना है। जो स्वयं भगवान आते हैं हमें अपने स्मृति दिलाते हैं कि हम ही देव देवता कुल की आत्माएं हैं। तो हमें अपने आप को भी याद रखना है कि हम आत्मा है, इस ज्ञान को भी हमें याद रखना है और फिर बाप से वर्षा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो सो फिर सतो प्रधान बनना है। तो दुनिया में भी क्या कहते हैं कि दुनिया गोल है, मतलब सृष्टि गोल है। बाबा ने भी हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान बताया कि सतो प्रधान से हम तमो प्रधान बनते हैं। तो बाबा कह रहे कि तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। ये जो पूरा ज्ञान, अभी हम जो कुछ भी जानते हैं ये सारा ज्ञान स्वयं भगवान ने हमें समझाया है। और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, गाया भी जाता है धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो गाया भी जाता है कि धर्म में ही ताकत है, रिलीजन इज माइट। लेकिन कौन से धर्म में ताकत है ये भी दुनिया वाले नहीं जानते। तो हमें भी ये ज्ञान नहीं था और हमें ये भी पता नहीं था कि हमारा धर्म क्या है। बाबा ने आकर हमें ये समझाया है कि बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हो, तो हमारी इस धर्म में ही ताकत है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तो बाबा आते हैं, हमें एक ज्ञान देते हैं और हमें उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है, तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तो हम देखते हैं कि आजकल धर्म को लेकर भी बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म सुख देने वाला है, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है।
तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा ने हमें ज्ञान ही दिया हुआ है, आत्मा का ज्ञान, इसलिए नया ज्ञान है। समझने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि तुम मतलब कहने से ही तुम उस स्मृति में टिक जाओगे। मतलब हमें अंदर ही अंदर इसे बार बार याद करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। तो फिर मैं आत्मा कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ। शांति धाम से मैं आत्मा आई हुई हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बने हैं। हम आत्माएं अभी तमो प्रधान बन चुके हैं। जब हम शांति धाम में थी तो संपूर्ण पवित्र अवस्था में हम वहां पर थे। अभी पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन चुके हैं। अभी फिर पवित्र बन हमको वापिस घर जाना है। घर मतलब परम धाम, हम आत्माओं के घर, हम आत्माओं को अभी वापिस जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। हमें बाबा से वर्षा लेना है, सतयुग में जाना है, तो हमें ये निश्चय करना होगा कि मैं आत्मा हूँ। जब हम ये निश्चय करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझकर जब हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी नशा चढ़ेगा कि तुम ईश्वर की संतान हो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से ही हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान कितना सहज है, तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है। लेकिन बस शर्त ये है कि स्वयं को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को हमें याद करना है। दुनिया इस शांति धाम सुखधाम को भी नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर उस परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। शांति धाम सुखधाम को दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान नया है। बाबा ने आकर हमें ये ज्ञान समझाए। शांति धाम और सुखधाम की बात भी बाबा ने ही आकर बताए हुए। तो बाबा कहते हैं ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। और ज्ञान का सागर कौन है? एक ही परमपिता परमात्मा है। वही हमें ये सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन दुनिया वालों ने क्या कर दिया है? उसमें श्री कृष्ण का नाम बताया कि श्री कृष्ण ने ही गीता सुनाई है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वो ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। तो परमात्मा के अलावा किसी को भी हम ज्ञानवान नहीं कह सकते। बाबा ही आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। पहले हम भी भक्ति करते थे, अभी हमें ज्ञान पता है, तो अभी हम ज्ञानवान बनते जा रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंच पद पा न सके। तो हर एक अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही ज्ञान को धारण करता है। कोई में ज्ञान है, कोई में नहीं है, तो उसमें बाबा क्या कहेंगे? हर एक अपने हिसाब से जो जितना ज्ञान धारण करेगा अपने पुरुषार्थ के अनुसार, उसी अनुसार वो पद भी पाएंगे। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाएं। ऐसी ऐसी युक्तियां रचे। भर बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकाले, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। माथा मार रहे हैं। नाम भर शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये यज्ञ की शुरुआत की बात है। जब नई नई मुरली जब स्टार्ट हुई थी तो माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी। उस वक्त भाई ही ज्यादा भाई लोग ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, क्योंकि उस वक्त माताओं को तो पर्दे के अंदर रहना और चूल्हा चौका देखना, इतना ही माताओं का काम था। लेकिन अब तो सब कुछ बदल चुका है। माताओं भी पढ़ी लिखी, और बाबा के हम देखते इस ज्ञान में भी, इस यज्ञ में भी बहुत माताएं ऐसी हैं, माताएं बहनें जो बहुत ही पढ़ी लिखी हैं। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे तो अच्छा पढ़ाती हैं। तो बाबा कहते हैं कोई फिर अगर अनपढ़ भी हो, लेकिन अगर बुद्धि अच्छी हो, बाबा को अच्छी रीति से पहचाना है, तो वो भी बहुत अच्छी रीति से पढ़ा सकती है। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। यह बीमारी कड़ी है, इसीलिए उछलते नहीं है। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है।
पढ़े लिखे हैं, उनको मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि अब ब्रह्म कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो पहले ये था कि ब्रह्म कुमार कुमारियां क्या करते थे, ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब तो ये सब जानते हैं कि ब्रह्म कुमार कुमारियां क्या करते हैं, उनका कर्तव्य क्या है और वो कौन सा ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि दूसरी दुनिया में भी, मतलब दुनिया में भी जो स्त्रियां होती है उनका भी बहुत, मतलब वो झुंड में रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वो सेनाएं होती है उनकी, तो वो बहुत अच्छे से अच्छा भी वो काम करते हैं, दुनिया वालों की भी उन्हें मदद मिलती है। तो बाबा के ज्ञान में भी हम तो गुप्त पुरुषार्थी है ही, और हमारा साथी कौन है, स्वयं भगवान है। तो गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। गृहस्थ व्यवहार का बोझा मतलब अगर सब कुछ बाबा पर छोड़ देंगे तो वो भी हल्के हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये करना है, मेरे बच्चे के लिए ऐसा करना है, ये सोचना है, तो बाबा कहते हैं कि वो बोझा सिर पर रहने की वजह से झुके हुए रहते हैं, मतलब बाबा की तरफ उतना नहीं खींच पाते, जितना कि उन्हें बाबा का होना चाहिए उतना नहीं हो जाती, क्योंकि जिम्मेदारी और बंधन उनके होते हैं। ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती है। तो बाबा जो टेंशन खींच पा रहे हैं कि हमें अपनी दृष्टि को बदलना है, दृष्टि और वृत्ति को हमें पवित्र रखना है। जैसे कि वो स्टोरी है ना कि एक आदमी था जो बगीचे में जाता है, तो उसे आम देख के, मतलब बगीचे में जाता है तो वहां पर एक आम के झाड़ थे, तो उसे वो आम अच्छा लगता है, तो उसे खाना होता है। आँख तो देखती है लेकिन वो खा नहीं सकता, फिर वो चलकर जाता है, पाँव तो तोड़ नहीं सकते इसलिए वो हाथ से तोड़ता है, हाथ खा नहीं सकते इसलिए वो मुंह से खाता है। और जब वो खाता है तो वो बगीचे का जो माली होता है वो उसे देखता है, तो फिर वो डंडे मारता है, तो डंडे उसके पीठ पर पड़ते हैं, लेकिन आंसू आंखों से आते हैं। तो जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या फिर बुरा, तो जो भी हम इन आंखों से अपने अंदर धारण करते हैं उससे अनुसार ही हमारा स्वभाव बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने आंखों को क्रिमिनल आई नहीं बल्कि सिविल आई बनाना है, मतलब आत्मिक दृष्टि से हमें हर एक को देखना है, अपने दृष्टि और वृत्ति को हमें पवित्र रखना है। और ये ज्ञान भी हमें पवित्र रखने में बहुत मदद करता है। ज्ञान के आधार पर हमारी समझ बढ़ती है और समझ के आधार पर हमसे कोई भी गलत कर्म नहीं होता है। दोनों को ये एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बेटे, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दोनों पहिए गृहस्थ व्यवहार में भी चलते हुए दोनों पहिए, मतलब दोनों एक जैसा पुरुषार्थ करें, ये तो हो नहीं सकता, ये भी तो मुश्किल है। लेकिन बाबा साथ है, ज्ञान है, योग है, तो ये भी संभव है। असंभव को भी संभव ज्ञान कर सकता है। और फिर कोई धनवान भी है, तो बाबा कहते हैं कि उन्हें फिर मतलब सेवा करने का, सर्विस करने का उन्हें नशा नहीं रहता, क्योंकि उनका जो लक्ष्य, मतलब उनका जो ध्यान है, उनकी जो बुद्धि है, उनके कारोबार में ही फंसी हुई रहती है। अगर उन्हें बच्चा नहीं भी है तो वो गोद में लेते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में हमारा सहारा फिर कौन होगा। बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो, कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। यह कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। गीता का भगवान कौन है? दुनिया वाले क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण है। और राजयोग किसने सिखाया? हम जो ये सच्चा गीता ज्ञान है जो स्वयं शिव भगवान देते हैं, हमें बाबा दे रहे हैं, तो बाबा ने आकर हमें राजयोग भी सिखाया, यही सच्चा गीता ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं कि इस पॉइंट को उठाना है और लोगों को समझाना भी है। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाप बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी यह विचार करो। मूल बात कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो।
देने वालों को ही मेहनत करनी है। तो ये पहले की मुरली है। जब बाबा आते थे तो ज्ञान का विस्तार कैसे करना है, कहाँ कहाँ जाकर ज्ञान देना है, तो बाबा बताते हैं। और दिल्ली जो है ये सतयुग की राजधानी है। तो बाबा कहते हैं कि देने वालों को मतलब मेहनत करनी है, वहां पर ज्ञान का विस्तार होना चाहिए। तो दुनिया वाले तो वहाँ बाबा कह रहे हैं कि वहां पर देने वाले तो मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं उस वक्त शायद बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते होंगे, लेकिन तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो, तुम्हें लड़ना झगड़ना नहीं है, तुम सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। मतलब हम आत्मिक स्मृति से जगाते हैं। तुम तो जानते हो ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे, यह पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बनना ही है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, समझ मिली हमें कि हम ब्रह्मांड के भी मालिक और फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी हम मालिक बनेंगे। लेकिन इस ज्ञान के आधार पर जब हम श्रीमत पर चलेंगे, ज्ञान को अपने जीवन प्रैक्टिकल जीवन में हम धारण करेंगे। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए, बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में शीरखंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा, इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए। तो पहले बाबा कहते कि अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, मतलब अभी तो बहुत बड़े बड़े सेंटर है वहां पर। तो पहले बाबा कहते थे कि एक दूसरे के साथ हमें शिरखंड होकर रहना है और पांडवों को किला बना मतलब मजबूत एक मत होकर हमें रहना है। बहुत कुछ कर सकते हैं, वो लोग गाते तो बहुत है, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से। तो दुनिया में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भारत हम मतलब गाते हुए कि भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, लेकिन बाबा कहते खुद में कुछ भी दम नहीं है। पहले हमें शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। वो लोग तो सिवाय दूसरों की मदद से वो कुछ नहीं कर सकते, और हमें मदद करने वाला कौन है? बेहद का बाप, स्वयं भगवान हमें मदद कर रहा है। इतनी मदद तो कोई दे ना सके। अब जल्दी खिला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो तुम्हें हौसला भी बहुत चाहिए। अब व्यर्थ में तुम्हें अपनी बुद्धि अटकानी नहीं है। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेष पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूछ है पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता है। उनकी तो एक जुटी गई तो दूसरी तीसरी ले लेते हैं, आदत पड़ गई है। बाबा कहते माताओं पर बंधन है, लेकिन मेष पर भाई लोगों पर कोई बंधन नहीं है। और माताओं को अबला कहा जाता है, मतलब पहले कहा जाता था, अब तो माताएं सबला भी हो गई हो और सब कुछ अपने निर्णय अपना खुद ले सकती हैं। तो मतलब स्त्री की जब शादी हो जाती है पुरुष के साथ, तो जैसे मतलब उसका मोह बढ़ता है, पति में भी मोह, बच्चों में भी मोह, अपने परिवार में भी मोह। जैसे वो बाबा कह रहे कि वो जैसे पति की पूछ हो जाती है, फिर जो पति के पीछे पीछे रहते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं, यह अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यह जा नहीं सकते। तो बच्चों को बाप का शो करना मतलब अब बच्चों को ही बाबा को प्रत्यक्ष करना है, जो कि अभी बच्चे कर भी रहे, बाबा प्रत्यक्ष हो भी रहे हैं। और वो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा भी मतलब साथ ही, दोनों भी हमें अच्छी रीति से मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मतलब पहले जब ब्रह्मा बाबा थे तो उनके साथ मतलब उनके साथ शिव बाबा जब दोनों मिलकर थे, तो वो मधुबन छोड़कर कहीं जाकर सेवा नहीं कर सकते थे, लेकिन वो सेवा किस तरह से करनी ये अच्छे बच्चों को अच्छी रीति से समझाते थे। तो कहेंगे शिव बाबा यह बताओ, यह हमारे ऊपर आपत्ति आई है, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। तो
कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे भी बाबा से पूछते थे, उस वक्त भी पूछते और अब भी पूछते, तो बाबा राय देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं आया ही हूँ तुम पतितों को पावन बनाने के लिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं है, झट देह अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते अब तुम्हें विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए, मतलब अलग अलग रीति से हमें सेवा करनी है जिसमें बहुतों का कल्याण हो जाए, जो कि अभी चल भी रही है। चीटी मार्ग की सेवा जो शुरुआत में चल रही थी, मतलब पुरुषार्थ भी कर रहे थे, लेकिन अब जितनी स्पीड से अब बढ़ रही है उतनी पहले नहीं थी। तो झट देह अभिमान आ जाता है, देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्य ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। पल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चले। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर देह अभिमान है तब तक तुम अच्छी रीति से सेवा हम नहीं कर सकते। हमें देही अभिमानी बनना है, बाबा की याद में रहना है। जब हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा को याद करके हमारे अंदर शक्ति आती है और हम सेवा भी अच्छी रीति से करते हैं। तो आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान तलवार है लेकिन याद का जौहर भी चाहिए। याद की यात्रा है और ज्ञान तलवार है, मतलब दोनों भी चाहिए। सिर्फ अगर ज्ञान होगा तब भी हम बाबा को अच्छी रीति से याद नहीं कर सकते, और बिना ज्ञान के भी हम बाबा को याद नहीं कर सकते। तो दोनों अलग अलग चीज हैं। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो काट की तलवार हो जाती है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। लड़ाई से थोड़ी ही सदगति होती है। कहते हैं सिख धर्म में दिखाते नहीं, वो तलवार को कितना ज्यादा वो मानते हैं, और गुरु गोविंद सिंह साहब की तो तलवार को अब भी उन्होंने रखा हुआ है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। तो बाबा बार बार याद पर आ रहे, याद शब्द आ रहे कि तुम्हें मुझे याद करना है। जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक हमारे विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। तो फिर से बाबा ने कहा कि तुम अगर याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। याद से हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं। हम सेवा के जो अच्छे अच्छे प्लान है वो हमारी बुद्धि में को टच कराता है बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें याद में मस्त रहना है। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो, कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं कि याद की ही गुप्त मेहनत है, हमें बाबा को याद करना है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है कि हम मुरली चलाते हैं, दिखते हैं, पेज है, बाबा मुरली देते हैं, उस पर हमें पढ़ाना है और फिर सुनाना है। तो बाबा कहते हैं कि यह तो प्रत्यक्ष है, लेकिन गुप्त मेहनत है हमारे याद की। और जब तक हम बाबा को याद करेंगे नहीं तो हमारे अंदर शक्ति भी नहीं आएगी, और शक्ति नहीं आएगी तो हम पावन भी नहीं कर सकते। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। तो जब हम उमंग उत्साह में रहते हैं
तो मतलब जब हम याद में रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा के स्वमानों का अभ्यास करते हैं, तो किसी न किसी रीति से हम बाबा से जुड़े हुए होते हैं। तो वो उस वक्त हम बहुत खुशी में रहते हैं। लेकिन जब हम परचिंतन में जाते हैं, व्यर्थ में जाते हैं, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है और हमारे चेहरे पर जैसे कि उदासी छाई हुई होती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत कुछ पद मिलता है। तो बाबा समझाते हैं कि स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा। कौन से सब्जेक्ट का टीचर कौन है ये भी हमें बहुत अच्छी रीति से पता होता है, और हमें कभी भी मतलब किसी को भी बताते हैं कि ये हमारे इस सब्जेक्ट के टीचर है। तो बाबा कहते हैं तो फिर इस टीचर को तुम्हें भी बहुत अच्छी रीति से याद करना है। चलते फिरते घर में सभी कामकाज करते हुए हमें बाबा को याद करना है। और उस टीचर मतलब वो तो हमें जो सिखाते हैं वो इसी जन्म के लिए जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं उसी में काम आने की बातें वो हमें समझाते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा जो हमें ज्ञान देता है वो बहुत उच्च ज्ञान है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत है, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही है ऊंच से ऊंच सेवा। तो बाबा हमें कितने अलग अलग प्रकार से हमें समझाते हैं, तुम्हें मुझे याद करना है। परंतु जब हम घर में जाते हैं, अपने बाल बच्चों में रहते हैं, परिवार में जाते हैं, मित्र संबंधियों में जाते हैं, तो इस ज्ञान को हम भूल जाते हैं, बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप की याद है उच्च से उच्च सेवा। तो आज बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं। एक तो हमें अपने दृष्टि को पवित्र रखना है, दृष्टि वृत्ति को पवित्र रखना है और बाबा की याद में हमें रहना है। तो अब तो बाबा कह रहे हैं कि बाप की याद ही उच्च से उच्च सेवा है। जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो सेवा तो अपने आप ही होगी, हमारे वाइब्रेशन से भी सेवा होगी। और हम जब मनसा सेवा भी देंगे, सकाश देंगे, उससे भी हमारी सेवा होगी। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे, मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात अल्प न समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अल्प पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शोक बहुत है, तो बाबा हमें राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना फैशन हो गया है, छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। अब हमें नई दुनिया में जाना है, तो पुरानी दुनिया की तरफ अब हमें कोई अट्रैक्शन, कोई आकर्षण हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नई दुनिया इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें एक बाप को ही याद करने, हमारे सारे संबंध हमें उसी से ही निभाने हैं। तो जिससे उन्हें याद करेंगे तो हमारे विकर्म भी विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों को अक्ल चट कर देते हैं। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फा हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छी रीति धारणा करनी है, नहीं तो फिर माया दुश्मन क्या कर देती है, हमें बाबा से दूर करा देती है। तो बाबा उदाहरण देते हैं कि कमांडर अगर कोई गफलत करते हैं तो उन्हें फिर डिसमिस कर दिया जाता है, फिर वो अपना खुद ही मतलब उन्हें भी अपने आप पर लज्जा आती है और वो रिजाइन कर देती है। यहाँ पर भी बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह शुक्रिया, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। किसको दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हमें स्वयं को आत्मा समझना है, स्वयं को देही अभिमानी बनने की मेहनत भी करनी है। बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपने दृष्टि और बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाबा ने आज खासकर बात दी है, हमें बताया है हमें अपने दृष्टि को पवित्र रखना है, क्योंकि इसी से ही बहुत मतलब इस ज्ञान मार्ग में अगर सबसे बड़ा कोई विघ्न है,
सेवा करने में भी, तो वो है हमारी गलत दृष्टि। इसलिए हमें अपने दृष्टि को पवित्र रखना है। वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ हो। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। तो हम पारसनाथ के बच्चे हैं, तो हम भी मास्टर पारसनाथ हैं। तो बाबा कहते हैं कि कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन लोहा भी क्या है, पारस के संग, मतलब जब लोहे को भी जब पारस लगाया जाता है वो पारस बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे संग में कोई भी आए वो भी पारस बन जाना चाहिए। हमारे संग का रंग उसे लगना चाहिए, लेकिन उससे पहले बाबा के संग का रंग हमें लगना चाहिए, तब हमारे संग का रंग उन्हें लगेगा। तो यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प हर कर्म करना, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। तो हमारा लक्ष्य भी और लक्षण भी हमें सदा याद रखने, हमें कैसा बनना है, तो उसी अनुसार हमारे फिर संकल्प भी चलेंगे, हमारे कर्म भी वैसे होंगे, और फिर तब हमें अनुभव होगा कि हमारी आत्मा की लाइट की किरणें दूसरी आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। मतलब हमारे चाल चलन से, बोल चाल, रहन सहन से भी उन पर प्रभाव पड़ेगा। स्लोगन है, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। शुरुआत में हर चीज कठिन लगती है, तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य करते हुए तुम्हें पहले साहस दिखाना है, तो सर्व का सम्मान स्वतः ही प्राप्त होगा। अव्यक्त इशारे, सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। तो परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। बाबा के मतलब बाबा के स्नेह से ही हम आत्माएं बाबा से जुड़ी हुई हैं। और दुनिया में भी कहते हैं ना कि प्यार है तो जहान है, जान है, अगर प्यार नहीं तो सब बेजहान है। तो हम आत्माएं भी, दुनिया वाले तो एक बूंद की प्यासी है, वो तो शरीर के प्रेम पर आधारित है, और लोगों के भी कि लोग हमें अच्छा कहे, लोग हमें प्यार करें, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं भगवान हमसे प्यार करता है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। स्वयं भगवान हमसे प्यार करते, हमें कितना खुशी में रहना है, किसी और के प्यार की हमें जरूरत नहीं है, अगर भगवान हमारे साथ है तो इसी प्रभु प्यार में हमें पलना है, और इस ब्राह्मण जीवन में हमें आगे बढ़ते रहना है। तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। तो हमें सदा बाप दादा के प्यार में लवलीन रहना, मतलब उन्हें हर वक्त हमें याद करते हुए रहना है। दादी जी की अनमोल शिक्षाएं हैं, अतीन्द्रिय सुख के रस में रहे, इंद्रिय सुखों से उपराम। अतीन्द्रिय सुख के रस में रहे, इंद्रिय सुखों से उपराम। दादी जी सदा अतीन्द्रिय सुख में रमन करती, उन्हें कभी किसी कर्मेंद्रिय ने अपने अधीन नहीं बनाया। दादी जी सदा कहती, इंद्रिय सुखों से परे रहना ही हमारी तपस्या है, अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। जितना हम अतीन्द्रिय सुख के रस में रहते हैं, उतना इंद्रिय रस स्वतः समाप्त हो जाता है। मुझे नशा रहता है कि हम कोटों में कोई में भी कोई सिलेक्टेड डायमंड है। मुझे अपने डायमंड पर किसी भी प्रकार का दाग लगाकर अपनी वैल्यू को कम नहीं करना है। इसलिए इंद्रिय सुखों से उपराम रहो, संगम योगी अतीन्द्रिय सुख का रस लो। तो दादी जी सदा अतीन्द्रिय सुख में रहती थी। इंद्रिय सुखों से, दादी जी कहती है कि इंद्रिय सुख से परे रहना ही हमारी तपस्या है। हमें अपनी आंतरिक तपस्या में रहना है, मतलब बाबा को याद करना है, अपनी वृत्तियों को भी कंट्रोल करना तपस्या है। इंद्रिय सुखों से परे रहना भी तपस्या है, हमें अपने वृत्तियों को भी कंट्रोल करना, यही हमारी तपस्या है। और दादी कहती है कि हमें नशा रहना चाहिए कि हम कोटों में भी कोई में भी कोई सेलेक्टेड डायमंड है, तो हम बेदाग हीरा है, तो हम पर कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए। आज के लिए होमवर्क है, शक्ति स्वरूप स्थिति के लिए साप्ताहिक पुस्तक है। सदा स्मृति रहे कि हजार भुजा वाला सर्वशक्तिवान बाप
मेरे साथ हैं। तो हमें याद रहना चाहिए कि 1000 भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हर वक्त हमारे साथ है। शक्ति सर्वशक्तिवान बाबा के याद की किरणों के नीचे बैठ सर्व शक्तियों से संपन्न बन अपने शक्ति स्वरूप स्थिति से चारों तरफ के वातावरण में शक्तिशाली किरणें फैला रहे हो। मतलब बाबा के लिए आज हमारा ये होमवर्क है आज का कि हमें बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठकर उनसे सर्व शक्तियां हमें अपने अंदर लेना है और स्वयं को शक्ति स्वरूप बनकर चारों तरफ की वातावरण में चारों तरफ हमें हमारी वो शक्तिशाली किरणें फैलानी है। अच्छा, ओम शांति।